नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जयपुर में छात्र परिषद की राजस्थान शाखा का उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिया संबोधन। कहा, कर्तव्यों का मार्गदर्शन ग्रंथ है संविधान। लालसोट में वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न। शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सुनील गुप्ता। जालौर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हुई बैठक। मौके पर 36 कौम के लोग रहे मौजूद। नीलकंठ महादेव मंदिर की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। जालौर में एक शाम महापुरुषों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी मोर्चा ने किया आयोजन। 75 महापुरुषों के समक्ष किया गया दीप प्रज्वलन। और अजमेर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित। शिवसेना की तरफ से हुआ कार्यक्रम। प्रदेश के प्रमुख जैन भी रहे मौजूद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जयपुर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरा छात्र परिषद को राजस्थान शाखा का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में हमारा मार्गदर्शन ग्रंथ है। और उन्होंने संविधान की संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा है कि इसमें समानता के साथ सभी के लिए समान न्याय की बात है। वहीं उन्होंने सभी से सब भारतीय संविधान के मानवीय मूल्यों का संवहन बनाने का आह्वान किया है। खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल के उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जयपुर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरा छात्र परिषद की राजस्थान शाखा का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल हुए हैं। और उन्होंने संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बोला है और कहा है कि हमारा मार्गदर्शन ग्रंथ है संविधान। हमें संविधान की संस्कृति की चर्चा उन्होंने करते हुए कहा है कि हमें संविधान में समानता और सभी के लिए समान न्याय है। और जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव हम अपनी परफॉर्मेंस पर लड़ेंगे और भारी मतों से जीत भी हासिल करेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में जो हमने परफॉर्म किया है, जो स्कीम्स हम लेकर आए हैं और जो सोशल सिक्योरिटी है, ये तमाम मुद्दे हमारे सकारात्मक होंगे और गुड गवर्नेंस के होंगे। ये चुनाव गुड गवर्नेंस पर ही लड़ा जाएगा। हमारी परफॉर्मेंस पे जो हमने परफॉर्म किया, सरकार जो स्कीम लेके आए हैं, जो सोशल सिक्योरिटी है, ये तमाम मुद्दे हमारे पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे और गुड गवर्नेंस के होंगे। गुड गवर्नेंस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। और आप देखिए, आज जो छापे पड़ रहे राजस्थान में एसीबी के, करप्शन तो देश भर में हर राज्यों में है, एक से बढ़ के एक है। कर्नाटक में कहते 40% क्या कोई नाम दिया हुआ है, 40% सरकार। गुजरात में 40% 35% की सरकार कहलाती है। आज राजस्थान में इतने छापे डाले गए एसीबी द्वारा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं डाले गए। तो अब क्या कहते हैं, अब की राजस्थान करंट बहुत ज्यादा है। अभी छापे पड़े एक तो, और छापों की खबरें आई अखबारों के अंदर, तो उससे करप्शन ज्यादा हो गया। ये कोई नहीं कहता भाई यहाँ करप्शन रोकने का प्रयास किया गया है, ये नहीं कहेंगे। अखबार वाले लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे आपकी करप्शन बहुत ज्यादा है। अरे करप्शन तो यहाँ है, जाके देखो वहां पर जहाँ है। और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा लालसोट के वार्षिक चुनाव प्रदीप कुमार शर्मा प्रधानाचार्य राजकीय ने संपन्न कराए हैं। वहीं इस चुनाव में शिक्षक संघ ने सुनील गुप्ता निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, और वही प्रियंका त्रिवेदी महिला मंत्री बनी है। इस दौरान उप शाखा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा है कि वो शिक्षकों की समस्याओं को समय पर निस्तारण कराए जाने का हर संभव प्रयास सदैव करते रहेंगे, और शिक्षकों के हित को लेकर भी सभी पदाधिकारियों के साथ एकजुटता के साथ कार्य करेंगे। खबर आपको लालसोट से बता रहे हैं, जहां वार्षिक चुनाव संपन्न हुए हैं। सुनील गुप्ता इसमें शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा लालसोट के वार्षिक चुनाव प्रदीप कुमार शर्मा प्रधानाचार्य राजकीय ने संपन्न कराए हैं, और
इस चुनाव में शिक्षक संघ में सुनील गुप्ता निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वही प्रियंका त्रिवेदी महिला मंत्री बनी है और इस दौरान उप शाखा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा है कि शिक्षकों की समस्याओं का समय पर निस्तारण कराए जाने का हर संभव सदैव प्रयास करते रहेंगे और शिक्षकों के हित को लेकर भी सभी पदाधिकारियों के साथ एकजुट होकर कार्य करेंगे। और जालोर में भीनमाल शहर में जुंगानी रोड पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में नवनिर्मित प्रांगण और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहरवासियों की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और 36 कौम के लोग उपस्थित रहे हैं। और इस बैठक में भीनमाल के ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई है। खबर आपको जालोर से बता रहे हैं, जहां मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठक की गई है। 36 कौम के लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं। जालोर के भीनमाल शहर के जुंगजाड़ी रोड पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में नवनिर्मित प्रांगण में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहरवासियों के साथ ये बैठक आयोजित की गई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैठक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर के नवनिर्माण में प्रांगण में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहरवासियों के साथ ये बैठक की तस्वीर आप देख सकते हैं। और इस बैठक में 36 कौम के लोग शामिल हुए हैं। इस बैठक में भीनमाल में ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में दिलाना है, इसकी जिम्मेवारियां जो है वो किस तरह की जिम्मेवारियां सौंपी जाएगी, इस पर भी चर्चा की गई है कि किस तरह की जिम्मेवारी कौन उठा सकते हैं। और इसमें विभिन्न कौम के लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। और बैठक में और भी अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। व्यवस्थाओं को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। बैठक की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें युवा से लेकर बुजुर्ग तक इस बैठक में नजर आ रहे हैं। और विभिन्न कौम के यानी कि 36 कौम के लोग इस बैठक में शामिल होते नजर भी आ रहे हैं। और 36 कौम के लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है कि किस तरीके से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो काम है वो किस तरीके से करना है, किस तरह की जिम्मेदारी सौंपनी है, कौन किस तरह की जिम्मेदारी को निभा सकता है। और व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई है कि किस तरीके से किस चीज का व्यवस्था करना है। और जालोर में भीनमाल शहर के कचहरी रोड विद्यालय में बीजेपी मोर्चा ने महापुरुष वंदन कार्यक्रम के तहत एक शाम महापुरुषों के नाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है, जिसमें भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी उपस्थित रहे हैं। और इस दौरान 75 महापुरुषों के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया है। खबर आपको जालोर से बता रहे हैं, जहां पर एक शाम महापुरुषों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जालोर से ये कार्यक्रम की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक शाम महापुरुषों के नाम कार्यक्रम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। ये कार्यक्रम एक शाम महापुरुषों के नाम का आयोजन किया गया है, जिसमें एक संध्या जो है वो महापुरुषों के नाम किया गया है, जिसमें 75 महापुरुषों के सामने दीप प्रज्वलित किया गया है। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां के स्थानीय लोग भी इस कार्यक्रम के हिस्सा बनने आए हैं और सभी ने महापुरुषों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनके किए कामों को याद किया गया है और उनके समक्ष सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। एक शाम महापुरुषों के नाम। और जयपुर में शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे की ओर से आज दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां प्रदेश के प्रमुख पहले जैन भी उपस्थित रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी आगामी चुनाव को लेकर बातचीत की है। साथ ही राजस्थान में शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी गहनता से विचार किया गया है। खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, जहां दीपावली स्नेह मिलन
समारोह का आयोजन किया गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अजमेर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। ये उस आयोजन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद नजर आ रहे हैं और इसमें शिवसेना की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि ये कार्यक्रम दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम है, लेकिन इसमें चुनावी मुद्दों पर भी खासतौर से बातचीत की गई है कि किस तरीके से शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे को राजस्थान में किस तरीके से उन्हें मजबूत करना है, इस पर चर्चा की गई है और इस पर गहनता से विचार विमर्श भी किया गया है। इसमें उपस्थित लोगों ने अपनी बातें भी रखी है। अजमेर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का तो नाम दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम है और इसमें दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में लोग उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, अपने पार्टी के प्रति अपनी जो प्रेम है वो दिखाया है। दिवाली के स्नेह मिलन कार्यक्रम में लोग उपस्थित हुए हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में राजनीतिक मुद्दे पर भी खासतौर से चर्चा की गई है, किस तरीके से राजस्थान में शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे को मजबूत करना है, इस पर विचार विमर्श की गई है और इस पर चर्चा भी की गई है। अजमेर संभाग का कार्यक्रम शिवसेना का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंदर दिवाली मिलन समारोह का आयोजन रखा है। साथ ही 200 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने के लिए 200 विधानसभा प्रभारी के लिए तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आगे 200 विधानसभा की तैयारी हम कर रहे हैं। नगर, वार्ड, मंडल और संभाग प्रदेश के अंदर पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारी नियुक्त करें। बता रहे हैं क्या जो आपकी बात कमियां कुछ भी नहीं है। कमियां कहाँ है? संगठन चल रहा है। संगठन प्रत्येक पदाधिकारी आता है, अपनी योग्यता के आधार पर वो कार्य करता है और संगठन गति पे है। थोड़ा 19-20 तो सभी में रहता है। और अजमेर में वनपाल परीक्षा 72 केंद्रों पर 2 पारियों में हुई है और वही सुबह 10 से 12 और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित होने वाले इस परीक्षा में 24,000 अभ्यर्थी परीक्षा में अपनी परीक्षा दी है और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और परीक्षा के नोडल अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर ने बताया है कि जिला प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई थी और जिसके तहत बनाई गई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की 13 टीमों ने परीक्षा केंद्रों पर समय पर प्रश्न पत्र पहुंचाए हैं। अजमेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज अजमेर में वनपाल परीक्षा 72 केंद्रों पर 2 पारियों में करवाई गई है। पहली पारी जो थी वो सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक की थी, यानी कि 2 घंटे की पहली पारी, 2 घंटे की दूसरी पारी थी। पहली पारी जो थी वो सुबह 10 से 12 की थी, वही दूसरी पारी जो थी वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक की थी। इसमें कुल जो है 72 केंद्रों पर ये 2 पारियों में परीक्षा करवाया गया है और 24,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने पहुंचे थे। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अजमेर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर वनपाल परीक्षा 72 केंद्रों पर 2 पारियों में की गई है। पहली पारी सुबह 10 से 12, दूसरी पारी 2:30 से 4:30 में की गई है। 2 घंटे की ये 2 पारी की परीक्षा करवाई गई है, जिसमें 24,000 अभ्यर्थी परीक्षा में परीक्षा दी है। वही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और परीक्षा के नोडल अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर ने बताया है कि जिला प्रशासन ने परीक्षा की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा संपन्न हो गई है और जिसके तहत बनाई गई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की 13 टीमों ने परीक्षा केंद्रों पर समय पर प्रश्न पत्र पहुंचाए हैं और जिसकी वजह से परीक्षा जो है वो पूरी शांति के साथ संपन्न हुई है। ये वन विभाग में वनपाल का पेपर था और अच्छा लेवल का था पेपर। कहाँ से आया आप? मैं नागौर जिले से। किस तरह के क्वेश्चन आए? इसमें सामान्य ज्ञान के और करण जी के गणित का था और विज्ञान के थे। हार्ड था क्या? नहीं हार्ड नहीं, एवरेज तैयारी की है, उसके लिए अच्छा लेवल था। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं 5 साल से।
आज परीक्षा थी सही लगा? हाँ, पेपर ठीक था, बढ़िया लेवल का। कहाँ से आए आप? मैं नागौर। और अजमेर में कार्तिक महीने में प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर में 151 किलो खीर और सूखे मेवे से माता का भोग लगाकर आम जनता में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया है। आपको बता दें कि हर साल माता मंदिर में महाआरती कर खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है और माता चामुंडा से आशीर्वाद मांगा जाता है और वह सभी के परिवार को खुश रखे। अजमेर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों के बीच प्रसाद वितरण की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं कि आज मंदिर में कार्तिक महीने के प्रसिद्ध दिन पर चामुंडा मंदिर में 151 किलो खीर और सूखे मेवे का भोग माता को लगाया गया है और उसके बाद प्रसाद का वितरण जो है वो वहां के स्थानीय लोगों के बीच, आम जनता के बीच किया गया है। प्रसाद वितरण की तस्वीर दिखा रहे हैं। खास तौर पे माता को खीर और मेवे का प्रसाद आज के दिन चढ़ाया जाता है। 151 किलो खीर से माता को भोग लगा है और मेवे से माता को भोग लगा है, जिसके बाद ये प्रसाद वहां के स्थानीय लोग और जनता के बीच, आम जनता के बीच वितरण किया गया है। हर साल माता मंदिर में महाआरती कर खीर प्रसाद का वितरण किया जाता है। महाआरती कर माता को भोग लगाया जाता है और उसके बाद वो प्रसाद जो है वहां के स्थानीय लोग और आम जनता के बीच वितरण किया जाता है। आज के दिन माता की पूजा कर माता चामुंडा से लोग आशीर्वाद लेते हैं कि प्रदेश की, क्षेत्र की सुख समृद्धि बनी रहे, क्षेत्र के सभी परिवार जो है वो खुश रहें, इसके आशीर्वाद लेते हुए कार्तिक महीने में प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर में 151 किलो खीर और सूखे मेवे के प्रसाद से माता को भोग लगाया जाता है। माता की पूजा अर्चना की जाती है और क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। और अब खबर हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे से है, जहां रविवार को फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में आयोजित होने वाले जादूगर सम्राट कृष्ण के रोड शो के दौरान जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन ने जादूगर कृष्णा की आंखों पर पट्टी बांधी और रोड शो को हरी झंडी दिखाई है। जादूगर कृष्णा ने आंखों पर पट्टी बांधकर शहर के मुख्य मार्गों पर बाइक चलाकर रोड शो किया है। आपको बता दें कि जादूगर सम्राट कृष्णा का शो 1 महीने तक फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में आयोजित होगा, जिसमें रोजाना 3 शो 1 बजे, 4 बजे और शाम के 7 बजे होंगे, जिसमें लोगों को विशेष जादुई कला भी दिखाई जाएगी। और जयपुर में बेटियों के जन्म लेने के मामले में पूरे राज्य में कुछ जिले की तस्वीर बेहद सुखद तो कुछ जिले की बेहद डराने वाली है। वहीं झुंझुनू, बारां सहित कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पिछले कुछ सालों से अचानक नवजात बेटियों के ग्राफ में गिरावट आई है। आपको बता दें कि जिन जिलों में बेटियों की संख्या घटी है उसमें झुंझुनू एकमात्र ऐसा जिला है जहां पहले 4-5 साल तक लगातार लिंगानुपात में सुधार हुआ है और फिर 1 साल में ही तेजी से घट गई है। ज्यादा गिरावट साल 2021 से 22 में हुई है। जयपुर खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर बेटियों के लिए सुखद है, तो कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पर बेटियों के लिए दुखद भरी खबर है। बेटियों की जन्म की जो ग्राफ है वो लगातार गिरते जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। खबर आपको झुंझुनू का बता रहे हैं, जहां पर झुंझुनू बारां में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर पिछले 1 सालों में बेटियों के जन्म लेने का जो ग्राफ है उसमें काफी गिरावट देखी गई है। और खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां श्रीराम वाटिका पार्क में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के 5वें दिन नंदोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया है। और इस दौरान कथावाचक मारुति नंदन शास्त्री श्रीधाम वृंदावन ने सच्चे मित्र के गुण बताए हैं। वही उन्होंने बताया है कि सच्चे मित्र की निशानी यही है कि वो आपके अवगुण कभी दूसरे के सामने ना बताएं, वही अकेले में वो आपकी सभी कमियां और अवगुण बताकर उन्हें सुधारने की सलाह तो देगा, लेकिन दूसरों के सामने आपको नीचा कभी नहीं दिखाएगा।
हनुमानगढ़ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भागवत कथा का 5वां दिन चल रहा है और 5वें दिन में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से ये जो दिन है वो पूरा मंत्र मुग्ध देखने को मिला है। और 5वें दिन दोस्तों की, मित्रों की जो खूबियां हैं वो बताई गई है। और अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में समारोह स्थल के बाहर खड़ी कार से शीशा तोड़कर 1 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। और इस संबंध में पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं जिसमें बदमाश इस वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए थाने के एएसआई मोइनुद्दीन ने बताया है कि लिंक रोड के रहने वाले अरविंद कुमार ने थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया कि वो अपने किसी निजी काम से वृंदावन गार्डन गए थे जहां उनकी गाड़ी बाहर ही खड़ी थी और उनके डैशबोर्ड में 1 लाख रुपए की नकदी रखी थी और जिसे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चुरा लिया गया है। और इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर लिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा बदमाशों की पहचान करते हुए कार्रवाई की जा रही है। परिवादी है अरविंद जी चांडक, ये आना सागर लिंक रोड के रहने वाले हैं। ये कल अपने वृंदावन गार्डन किसी काम से गए थे, पर्सनल काम से। इन्होंने अपनी कार वृंदावन गार्डन के बाहर खड़ी की थी और वापस आके देखा तो इनके डेस्क बोर्ड में करीब 1 लाख रुपए नगद रखे हुए थे। तो कोई अज्ञात चोर गाड़ी का आगे का शीशा, कंडक्टर साइड का शीशा तोड़ के डेस्क बोर्ड में से निकाल के ले गया। ये जब अंदर जाके वापस आए करीब 10 मिनट बाद तो उन्हें मालूम चला, जिस पर इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। और अजमेर के कोतवाली थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए थाने के हेड कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद ने बताया है कि कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र से गौरव कपूर ने मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू किया तो मालूम हुआ कि बर थाना पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया था जिसमें अजमेर में चोरी करने वाला आरोपी शामिल है। पुलिस ने संबंध में संबंधित थाने में संपर्क करते हुए आरोपी पाली निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वही जिसने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है। वही पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है जिसके पेशी रिमांड लेकर अग्रिम अनुसंधान किया जाना है। परिवादी गौरव कपूर जो एक रिपोर्ट लेकर थाने पर उपस्थित हुआ कि हमारी उसकी एक मोटरसाइकिल जो अज्ञात चोर चोरी करके ले गया, जिस पर अनुसंधान किया गया। प्रेस नोट के आधार पुलिस थाना बर के अनुसार आरोपी को दस्तयाब करने के लिए वहां गए और दस्तयाब करके लेके आए। पूछताछ में आरोपी ने मोटरसाइकिल और लालसोट में पुलिस ने क्षेत्र के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाने में दर्ज विभिन्न मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी आरोपी अलग अलग जुर्म में गिरफ्तार किए गए हैं जिसकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। और धारदार हथियार के साथ एक आरोपी को अलवर गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया है जहां उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। अलवर गेट थाने में एएसआई जयलाल ने बताया है कि अलवर गेट थाना में पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही थी और इसी बीच मदार पावर हाउस के नजदीक एक युवक धारदार हथियार के साथ दिखाई दिया है जिसे पुलिस ने पकड़ा और उसे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो मदार क्षेत्र का ही रहने वाला है। पुलिस ने धारदार हथियार को लेकर आरोपी से पूछताछ की तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया है और ऐसे में आपराधिक वारदात की फिराक में होने के चलते आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आर्म्स एक्ट के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं।
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला खबर सामने आई है, जहां 6 साल की मासूम से हैवानियत करने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि स्कूल से घर लौटते वक्त एक रिसोर्ट के गार्ड ने चॉकलेट देने के बहाने मासूम को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस को सूचना दी गई है और जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।